बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम इन बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप को सीखने की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रिड सिस्टम को कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। इससे पीछे वाले ट्यूटोरियल में हमने कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड को डिस्कस किया था। जब हम ग्रिड सिस्टम को बनाते हैं उसके लिए हमें कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें, और मैं ये आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने वो वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो इसको देखने से पहले आप एक मरतबा थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लें और फिर आप इसको डायरेक्ट देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अच्छा, कोडिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखाना चाहता हूँ ताकि कोडिंग पे जाने से पहले आपको इसका अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यार जो ट्यूटोरियल आपको बता रहा है, समझा रहा है, उसकी एक पहले बात को कंप्लीट सुन लें, समझ लें, उसके बाद ये फैसला करें कि आपको ट्यूटोरियल समझ में आया कि नहीं। तो खैर चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने किसी भी कंटेनर को, मैंने कंटेनर फ्लूइड को इस्तेमाल करते हुए एक 100% विड्थ वाला एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड को मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। और अब ऐसा करते हैं, अच्छा जब हम ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हैं ना, ग्रिड सिस्टम में हमें अपने कंटेनर के अंदर एक रो बनाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने अपने कंटेनर के अंदर एक रो बना ली। अब जब आप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करेंगे तो इस रो में आपने कॉलम्स बनाने हैं। रो में कॉलम्स भी बनते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, और बिल तरतीब ये कॉलम मैं यहाँ पे बनाए जा रहा हूँ। और ये मैंने 11 और फिर 12 कॉलम बनाए हैं। अब मैं एक रो में ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए एक रो में 12 से ज़्यादा कॉलम नहीं बना सकता। ये बात वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिड सिस्टम में आप एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम बना सकते हैं। सिस्टम को यूज़ करते हुए रो में 12 से ज़्यादा कॉलम नहीं बना सकते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें आप पहले और दूसरे कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना सकते हैं, तीसरे और चौथे को मर्ज करके एक कॉलम बना सकते हैं, जैसे पाँचवें छठे को, और इसी तरह से आप इनको मर्ज करके भी कॉलम बना सकते हैं। अगर मैं इन्हें काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हमारे पास कॉलम बने हैं। अगर देखा जाए तो हैं ये 12 ही, क्योंकि हमने दो दो को मर्ज करके ये बनाए हैं। तो इस तरह से ये भी 12 ही बनते हैं, लेकिन वो हमने मर्ज किए हैं, इस वजह से हमें ज़ाहिरन वो 6 लग रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलें तो हम सीधे सकते हैं कि हम अगर देखे जाएँ तो ऊपर वाले 1 2 3, अगर मैंने देखा तो ये 3 को मैंने मर्ज करके एक कॉलम बनाया है, उसके बाद अगले 3 को मर्ज करके, फिर उसके अगले 3 को मर्ज करके, और फिर इस तरह से अगले 3 को मर्ज करके बनाया। तो अगर यहाँ पे भी देखें तो हैं ये मेरे टोटल 12 कॉलम ही, लेकिन मैंने उन्हें मर्ज करके बनाया इस तरह से। ये बात ज़रूरी नहीं है कि पहला कॉलम जितने कॉलमों को आपने मर्ज करके बनाया तो अगले कॉलम भी उतने ही कॉलमों को मर्ज करके बनाने पड़ेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने पहला कॉलम 3 को मर्ज करके बनाया तो अगले भी मैं 3 को ही मर्ज करके बनाऊंगा, या पहला मैंने 2 को मर्ज करके बनाया तो अगले भी मैं 2 को ही मर्ज करके बनाऊंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक पहला कॉलम 4 को मर्ज करके बनाया है, उसके बाद मैंने 6 को मर्ज करके बना दिया है, ठीक है। तो मतलब कि आप जितने मर्जी कॉलम को जिस मर्जी सीक्वेंस से मर्ज करें, लेकिन कंडीशन ये है कि मर्ज करने के बाद आपके जो टोटल कॉलम्स की तादाद है वो 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद अगर देखें तो मैं यहाँ पे पहले मैंने 7 कॉलम को मर्ज किया है, और अगर देखें तो आगे मैंने अगले 5 कॉलम को मर्ज कर लिया है। मींस कि आप किसी भी तादाद से उन्हें मर्ज करें, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप 6 को भी मर्ज करके बना सकते हैं, आप 2 का और 10 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, आप 3 का और 9 का कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये है, फ़र्ज़ करें आपने 12 बनाने थे, बनते तो 12 ही हैं, आपने 13 बना दिए, तो 13वां कॉलम कहाँ पे जाएगा? क्या वो 12 के आगे आएगा या वो कहाँ पे जाएगा? इस चीज़ को देखते हैं। हमारा कंटेनर, उसके अंदर रो, और उसके अंदर हमने बना लिए ये पूरे 12 कॉलम्स। तो जो आप 13वां कॉलम बनाएंगे वो 12 के आगे नहीं आएगा, बल्कि वो नीचे आके अलग से एक नई रो स्टार्ट कर देगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बनाता हूँ तो वो नीचे आ जाएगा, और अब इसके बाद आप जितने भी बनाएंगे वो सारे इसी 13 के आगे आते जाएंगे, और जब इस रो में भी 12 बन जाएंगे फिर अगर आप एक और मज़ीद कॉलम बनाएंगे तो वो फिर नीचे अगली रो में आ जाएगा। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ एक रो में सिर्फ और सिर्फ 12 कॉलम बना सकते हैं। अब तो अभी हमने इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखी है, तो अब इसको कोड करके देखेंगे और वहाँ पे कोडिंग के थ्रू भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं ओपन करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। तो ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम कोड करते हैं, यहाँ पे CSS को लिंक किया हुआ है, ये टाइटल है, ये बॉडी टैग है। तो चलिए हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे कंटेनर, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर फ्लूइड।
मैं 100% विड्थ का कंटेनर ले लिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद अब मैंने बताया कि जैसे कंटेनर हमारे पास बन गया है, अब उसके अंदर हमने बनानी है एक रो। ठीक है, उसके लिए div क्लास इज इक्वल टू रो। अच्छा, अब इस चीज़ के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेनर फ्लूइड का कोड कहाँ पे लिखा है, या ये याद रखने की चीज़ ये कि कंटेनर फ्लूइड लिखने से क्या होगा, रो लिखने से क्या होगा, या मैं कोई और क्लास वहाँ पे लिखूँगा तो उनके लिखने से क्या होगा। आपको जब आप प्रोजेक्ट करेंगे आपको गर्ज इस चीज़ से होगी कि इस क्लास को लिखने से क्या होगा, ना कि इस चीज़ से गर्ज होगी कि इसका कोड कहाँ पर लिखा पड़ा है या इसके पीछे क्या लॉजिक डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने डिव बनाई, रो बना ली। अब मैंने बताया था कि रो के अंदर 12 कॉलम बनते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे div क्लास इज इक्वल टू कॉल से कॉलम sm में लिखूँगा। ये sm है, एक ब्रेक पॉइंट है, ये आगे चल के आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 1, ठीक है, और इसके बाद ये div यहाँ पे खुद ब खुद क्लोज हो गया। अब मैंने 12 कॉलम, पहले मैं इसी को सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ। तो देखिए ये मेरी फाइल है, इसको मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने में नज़र नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका ना वो बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ। 40 पिक्सल हाइट दे देता हूँ मैं इसको, और सॉलिड रेड। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। अभी मैंने सिर्फ रो का बॉर्डर सेलेक्ट किया है, ये देखें रो मुकम्मल बन गई है। अब उसके अंदर हमारे पास एक कॉलम भी बना हुआ है, लेकिन कॉलम हमें ऐसे नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए भी मैं ऐसे करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी हाइट थोड़ा सा 35 कर देता हूँ और इसको मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो आपके यहाँ पे एक कॉलम बन गया है, ये एक कॉलम बना है। तो इस तरह से इस रो में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम बना सकते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं बना सकते। अभी मैं बाकी कॉलम भी आपको बना के दिखाता हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने और इसी को मैं अब एक मरतबा तो लिखा हो 11 टाइम पेस्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मैं सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे 12 कॉलम बन गए हैं। तो इस तरह से आप एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम बना सकते हैं। अब मैं ये वाली जो रो है ये बनी हुई है कंटेनर फ्लूइड के अंदर। आप इसको कंटेनर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से फ्लूइड को हटा देता हूँ तो सिंपल कंटेनर रह जाएगा। अब इसको सेव करने के बाद हम रीलोड करते हैं तो ये देखें अब ये कंटेनर के अंदर चल रहा है, अब कंटेनर फ्लूइड नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं 13 वाला कॉलम बनाऊँगा तो 13 वाला कॉलम देखते हैं हमारा कहाँ पर जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ और अब चेंजिंग आपके सामने होंगे। यहाँ पे ये देखें 13 वाला कॉलम नेक्स्ट आ गया, नीचे आ गया, उस रो से बाहर निकल गया है, वो देख लें। क्योंकि एक रो में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम बना सकते हैं, ये मस्ट है। यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन 12 कॉलम इन अ सिंगल रो। सो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इनको मैं सबको रिमूव करता हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन कॉलम को मर्ज भी कर सकते हैं। आप कैसे मर्ज करेंगे कॉलम्स को मैं भी बताता हूँ आपको। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 के 4 कॉलम बन जाएं। 3 करने के लिए यहाँ से आप कॉपी करें, इनको पेस्ट करें, 2 3 एंड 4। अब मर्ज करना है। यहाँ पे मैं पहले 3 को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद अगले 3 को यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ से अगले 3 को, यहाँ से बाद अगले 3 को। सेव करने के बाद मैं रीलोड करता हूँ तो ये देखें अब हमारे पास 3 के 4 बन गए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इनको मर्ज कर सकते हैं। आप 2 और 10 का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं भी आप यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप 2 कर लें और यहाँ पे आप 10 कर लें। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें ये 2 और 10 का कॉम्बिनेशन हो गया है। इसके
इसके बाद जैसे आप चाहें आप 8-4 का कम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे 8 और 4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ तो ये देखें 8-4 का कम्बिनेशन हो गया, 8 इस तरफ हो गया, 4 इस तरफ हो गए। मीन्स कि आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने हिसाब से मर्ज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं इनके अंदर कोई टेक्स्ट थोड़ा सा लिख लेता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ, वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 4.5 और इसी को मैं कॉपी करके नीचे में भी डाल देता हूँ। सेव करने के बाद इसको रीलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसके अंदर टेक्स्ट आ गया है। अब देखें इसका मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ, छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो देखें जब ये छोटी स्क्रीन पे जाएंगे, रीसाइज़ में जाएंगे तो ये कॉलम्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ये देखें ज़रा, इसको छोटा करता जाता हूँ तो ये देखें वो अब स्क्रीन के हिसाब से वो बिल्कुल नीचे आ गया उसके। तो मीन्स कि ये अपने आप को इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस पे भी इसका असर होता है। इस तरह से हम कॉलम्स को मर्ज करते हैं। कॉलम्स को जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स को मर्ज करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मज़ीद हमारे बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए और यूट्यूब पे सर्च करते रहिए बूटस्ट्रैप बाय रिजवान ज़फ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।